फाइंड द सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्कल्स हुज डायामीटर्स आर 14 cm। तो बच्चों देखो ये आपका राउंड है और इसको सर्कमफियरेंस बोलते हैं। ये गोला, गोले क्या बोलते हैं? सर्कमफियरेंस। तो अब यहाँ डी एज इक्वल टू 14 cm, तो आर अपान 14 अपान 2 7 जा, तो यहाँ पर आर यहाँ 7 cm आएगा। तो सर्कमफियरेंस की जो है स्पेलिंग होती है सर्कमफियरेंस एज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। 2 इंटू पाई का मान क्या होता है? 27 अपान 7 और इंटू 7 आ जाएगा, कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 cm। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए d एज इक्वल टू 42 cm, तो आर 42 अपान 2 2 जा 4 1, आर 21 हुआ। तो यहाँ सर्कमफियरेंस होगा CIRCUMFERENCE, है ना। समझ में आ रहा? 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22 अपान 7, और आर आपका यहाँ 21 आया, 7 3 जा 21, तो 2 इंटू 22 इंटू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करोगे तो 44 इंटू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 4 जा, ये आपका इसका आंसर ये हो गया। अब यह 63 का हम यहाँ पर लगा देते हैं ना, तो D एज इक्वल टू 63, तो R 63 अपान 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सर्कमफियरेंस की स्पेलिंग CIRCUMFERENCE 2 पाई R, ये सर्कमफियरेंस फार्मूला होता है। 2 इंटू 22 अपान 7, ये पाई है, पाई अपान 22 अपान 7। R आपका कितना आया? 63 अपान 2, है ना। 2 से 2 कट गया, 7 9 जा 63। यहाँ पर 9 2 जा 18 का 8 हासिल 1, और 9 2 जा 18 8 19 cm। तो आपका ये आंसर आ गया। फिर इसके बाद ये फोर्थ सवाल है D एज इक्वल टू 21 cm, है ना। तो R 21 अपान 2, है ना। तो सर्कमफियरेंस लिख लेना ऐसे 2 पाई R, तो 2 इंटू 22 अपान 7 इंटू आर कितना है? 21 अपान 2, 2 से 2 कट गया, 7 3 जा 21, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 cm। ये आपके आंसर हो गए। स्क्वायर, थर्ड सवाल है, ए स्क्वायर पीस ऑफ फील्ड हैज ईच साइड इक्वल टू 150 मीटर इफ 3 लेयर्स ऑफ बार्ड वायर हैज टू बी यूज टू फेंस इट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, आल्सो फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ द वायर इफ ए मीटर ऑफ वायर कास्ट 2 रुपीज़। तो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर फील्ड है ना, ऐसे, है ना। तो 150 मीटर, इसका एक साइड, ईच साइड EACH, ईच साइड कितनी है? 150 मीटर। तो 4 साइड कितना होगा? तो 4 साइड, है ना। 4 साइड होगा 150, ये मीटर है, 150 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 600 मीटर। इसको, इसका पूरा जो है, यानी जो है ये पेरीमीटर इसका क्या हुआ? पेरीमीटर आपका क्या हुआ? 600 मीटर। लेकिन कह रहा है कि 3 लेयर्स ऑफ बार्ब्ड वायर हैज टू बी यूज टू फेंस, यानी 3 बार 1 और 2 और 3 बार जो है तार लगाए गए, यहाँ पर वायरिंग की गई, बाउंड्री। तो यहाँ पर लिखो टोटल रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड वायर। तो यहाँ पर 600 इंटू 3 एज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1800 मीटर। ये आपका इतना तार, पहला आंसर ये हो गया आपका, है ना। और दूसरा क्या पूछ रहा कि आल्सो फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ द वायर इफ ए मीटर ऑफ वायर कास्ट 2 रुपीज़, है ना। कहता ए मीटर ऑफ वायर कास्ट, तो यहाँ पर ए मीटर वायर कास्ट कितना है? 2 रुपीज़। तो 1800 मीटर द कास्ट ऑफ 1800 मीटर। तो यहाँ पर 1800 इंटू 2 कर दो, है कि नहीं ना। 18 2 जा 36, तो 0 0 बढ़ा दो, यानी 36 रुपये आएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 cm। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए फोर्थ सवाल, ये आपका स्क्वायर है, इसकी साइड है कितनी? 3 cm। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमारा रेटिंग सही नहीं बनता ना, 4 इंटू साइड, ठीक, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर 4 इंटू साइड कितना है? 3,
तो इक्वल टू 12 cm, यही आंसर हो जाएगा। सवाल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर 11.3। पेरीमीटर मतलब होता है ये टोटल, है ना। तो देखो यहाँ 4 है ना। यस सर। 4, तो यहाँ लिखो 4 मीटर प्लस कितना है 3 मीटर प्लस 3 होगा 6 मीटर, फिर इसके बाद प्लस 3, फिर इसके बाद 6 यहाँ तक प्लस 6 मीटर, यहाँ तक 2 है ना, फिर प्लस 4, फिर इसके बाद 8। अरे वाह, बोल लेते हो। 8 4 12 2 14 26 3 23 और 23 6 29, 29 3 32 4 36 इक्वल टू 36 मीटर, ये आंसर होगा। आर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 11 cm ईच इज reshaped and bent into the form of a circle, calculate the diameter of the circle so formed। तो देखिए ए वायर किसके फॉर्म में, स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा 11 cm, है ना। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना, इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर 4 इंटू साइड कितना है 11, तो बराबर क्या हो जाएगा 44 cm। इसका अब ये 44 cm को एक राउंड बनाया गया है, सर्कल। तो ये सरकमफेरेंस इसका क्या होगा 44 होगा, है ना। यस सर। तो लिखो सरकमफेरेंस, CUMFERENCE, सरकमफेरेंस कितना है 44। अब सरकमफेरेंस दिया तो सरकमफेरेंस का ही फार्मूला लगाओ। तो सरकमफेरेंस फार्मूला क्या था 2πr/44, है ना। और पाई का मान कितना था 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 44। यस सर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 का 2 से मल्टीप्लाई करो 44/7 इंटू r इक्वल टू 44। यस सर। ठीक, तो अब हम r बराबर निकालेंगे तो 44 ये ऊपर आएगा और ये सब नीचे चला जाएगा, ये कट जाएगा, r बराबर 7 आया। यस सर। अब हमें निकालना क्या डायामीटर, तो d बराबर क्या होता है 2r, तो d बराबर 2 इंटू 7, तो बराबर 14 cm, यही आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील ऑफ रेडियस 1.4 मीटर इफ इट मेक्स 250 रिवोल्यूशन। देखो बेटा बताएं, यहाँ पर रेडियस दिया है, तो यहाँ लिखो ये कौन सा सवाल है आपका 7th। r बराबर कितना है 1.4 मीटर। तो अब इसी r के जरिए हम जो है ये सरकमफेरेंस निकालेंगे, ये है ना। तो यहाँ लिखो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई मान कितना है 22/7, r क्या है 1.4, तो 7 2 जा 14 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 2 जा 4 इंटू 2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 पॉइंट आ गया। ये आपका सरकमफेरेंस आया। अब देखो ये जो सरकमफेरेंस है एक रिवोल्यूशन में ये 0.88 डिस्टेंस जाएगा। तो यहाँ पर लिखो मेक्स, है ना, इन 250 रिवोल्यूशन, क्या लिखा रिवोल्यूशन फॉर डिस्टेंस, है ना। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी वो हम देखेंगे। तो इसका जो है हम 0.88 इंटू 250 मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ ऊपर से थोड़ा बंद करो, अभी रुक जाओ, मल्टीप्लाई के लिए वही क्या चल दी। अब देखो 250 और 0.88 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 2 अंक के बाद डिजिट है ना पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा दिया तो हमारा 2200 मीटर। अब इसके बाद बच्चे 8वां सवाल देखते हैं ना। आइए 8वां सवाल देखते हैं। ये इधर लाओ, जैसे करे तब चालू किया करो, मैं बहुत सवाल हूँ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 cm एंड ब्रेड्थ 5.5 cm। What will be the length of the side of a square with same perimeter as that of a rectangle। ऊपर बंद करो। 1। देखिए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर निकालना, लेंथ इसकी 12 है ना। Yes, sir। और इसकी ब्रेड्थ कितनी है 5.5। तो यहाँ पर लिखो पेरीमीटर ऑफ इस रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगल। तो ये पेरीमीटर का फार्मूला का था 2l + b, ठीक है ना। 2 आया, l कितना है 12 + 5.5, ठीक है ना। इसके बाद 2 और यहाँ पर आ जाएगा 17.5, फिर इसके बाद आ जाएगा 35 मीटर। एक आंसर आ गया आपका 35 मीटर। फिर कह रहा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड
ऑफ ए स्क्वायर विद सेम पेरीमीटर एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगुलर। बंद कर लो ऊपर से। अब यहाँ पर एक स्क्वायर है तो उसका भी पेरीमीटर 35 मीटर होगा, है ना? Yes, sir. इसके इक्वल में दिया है। तो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज इक्वल टू 35 मीटर, है ना? Yes, sir. तो लिखो वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा वन साइड हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 4, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना निकला 35 अपॉन 4। अब इसका हम भाग कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 8.75 मीटर। ये आंसर दिया, कहा गया एक आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।